हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द डॉक्ट्रीन सीरीज। ये हमारा पहला सेशन है और हम लोग उस एक्ट से शुरुआत कर रहे हैं जिसको कि बॉस समझा जाता है व्हेन इट कम्स डाउन टू बेसिकली द टाइप्स ऑफ डॉक्ट्रीन्स। क्योंकि जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले सेक्शन से लेकर के अंतिम सेक्शन तक इतनी सारी डॉक्ट्रीन्स हमें पढ़ने को मिलती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए। अब ये हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, मतलब बेसिकली जहां भी आप लॉ रिलेटेड एग्जाम्स लिखें और जहां भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आए या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी एक्ट आए तो उनके डॉक्ट्रीन्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ऑलरेडी हमारा जो जुडिशरी लीडर्स बैच है और जो सारथी बैच है उसमें हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो उसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स हैं वो हम इन सेशंस में और इनके आने वाले जो सेशंस होंगे डॉक्ट्रीन सीरीज के उसमें हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जिस डॉक्ट्रीन को डिस्कस करने वाले हैं, द नेम ऑफ दैट डॉक्ट्रीन इज द डॉक्ट्रीन ऑफ फिक्चर्स। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ फिक्चर्स के बारे में। डॉक्ट्रीन ऑफ फिक्चर्स होता क्या है, इसमें ये रूल कहां का था, इंडिया का है, इंग्लैंड का है, कैसे रूल एप्लीकेबल होता है इंडिया में, इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं विद रेफरेंस टू सर्टेन इलस्ट्रेशंस। ठीक, चलिए नाउ शुरू करने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग द नंबर ऑफ 6000 मेंबर्स। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड यू विल बी डायरेक्टली डायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम हैंडल, और गो टू टेलीग्राम एंड सर्च द शुभोपाध्याय_अनअकैडमी। वहां पे आपको इस सेशन की ये पीपीटी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां पे जाकर के इस सेशन की पीपीटी को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको एक्स्ट्रा अलग से नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। दिस पीपीटी विल बी हेल्पिंग यू इन योर नोट्स इन टर्म्स ऑफ द डॉक्ट्रीन ऑफ फिक्चर्स। आगे बढ़ते हैं। यह चीज बता दूं कि जुडिशरी लीडर बैच ऑलरेडी आ चुका है और मैं उसमें डील कर रहा हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। तो अगर आप मेरे से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिएगा, कोड एक ही है, JW10। यस, दैट इज माय कोड एंड you will be getting a 10% discount straight away, right away। and अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से कर लीजिए, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। मूविंग फर्दर, अनअकैडमी पे प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, आप लोगों को ये चीजें मालूम है, जैसे कि लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं। बट वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ अनअकैडमी अकॉर्डिंग टू मी इज द अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द क्लासेस। आप जितनी बार चाहें उतनी बार क्लासेस को देख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अनअकैडमी आइकॉनिक को अगर हम लोग देखें तो अनअकैडमी आइकॉनिक में जो पर्सनल गाइडेंस यानी मेंटरशिप वाला एक फंडा होता है, जहां पे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस मेंटर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो ऑलरेडी मेंस एग्जामिनेशन लिख चुके हैं और बहुत ज्यादा इंटरव्यू का एक आइडिया रखते हैं कि इंटरव्यू राउंड कैसे कंडक्ट किया जाता है, उनके द्वारा आपको मेंटरशिप दी जाती है। तो दिस इज वन गुड फीचर, वन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स अकॉर्डिंग टू मी इन टर्म्स ऑफ द आइकॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। तो आप अकॉर्डिंगली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर यहां पे आप लोगों के सामने है। प्राइस हाइक हुआ है, अभी रिसेंटली प्राइस हाइक हुआ है फ्रॉम 1 अगस्त। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बस ये चीज देखिएगा कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो रिमेंबर टू यूज द कोड JW10। अगर आप JW10 कोड यूज करते हैं, यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट आपको स्ट्रेट अवे सीधा सीधा मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रीन पे। ना इसको जरा देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्ट्रीन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ डॉक्ट्रीन की। ये डॉक्ट्रीन जो है ये एड्रेस क्या करती है, बोलना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, द मैक्सिम बैकबोन, कि ये डॉक्ट्रीन किस मैक्सिम के द्वारा बैक की गई है, कौन सी ऐसी मैक्सिम्स हैं जो इस डॉक्ट्रीन के कॉन्सेप्ट्स को, इसके फंडामेंटल्स को सपोर्ट करती हैं। तीसरा है द एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल, क्योंकि ये मैक्सिम्स जो है एक तरह का जनरल रूल स्टैब्लिश करती हैं, तो क्या इस जनरल रूल का कोई एक्सेप्शन भी है, वो हम स्टडी करेंगे। और ये जो डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ फिक्चर्स, जैसा मैंने बताया इंग्लिश डॉक्ट्रीन है, इसका इंडियन एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे। सो इट विल बी इन दिस ऑर्डर। नाउ सबसे पहले चलते हैं द पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रीन पे। नाउ अगर हम पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रीन को स्टडी करें तो हमें यह पता चलता है कि द बेसिक रीजन व्हाई
वी आर लुकिंग एट द डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स इज बेसिकली कि भाई जो एक लैंड होता है या फिर अगर मैं कहूं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक चैटल हो, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल नेचर की है, तो उसके बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स। तो बेसिकली फिक्सचर्स का मतलब होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टीज जो ओरिजिनली ऑर्डिनरली मूवेबल हो सकती हैं, लेकिन अपने अटैचमेंट के तरीके के कारण वो बन जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स। फिक्सचर्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि अफिक्स की गई हो, जोड़ी हो, कनेक्ट की हो विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी अ बिल्डिंग, इट कैन बी अ प्रेमाइस, इट कैन बी एनीथिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो द पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रिन इज वेरी सिंपल, इन ऑर्डर टू असर्टेन कि भाई क्या किसी चैटल को, मूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर हां तो कैसे, भाई उसको फिक्सचर बना दिया जाए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और वो एक फैक्ट्री डालता है और उस फैक्ट्री में किसी प्रकार की कोई मशीनरी लगाता है, लेकिन जिस जमीन पे वो फैक्ट्री लगाई गई है वो किसी दूसरे पर्सन की है। तो जिस व्यक्ति का लैंड है उसके पास उस लैंड की ओनरशिप, और आपने उस व्यक्ति की कंसेंट लेकर के, उसकी परमिशन लेकर के उसकी जमीन पे अपनी एक फैक्ट्री लगा दी, या फिर आपने अपना एक कैंप लगा दिया, या फिर आपने अपना एक कह सकते हैं कि एक तरीके की मशीनरी लगा दी। तो ये हो गई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, बट क्योंकि उसको आपने गाड़ा है जमीन में, उस मशीन को, भारी भरकम मशीन है, उसको आपने जमीन में गाड़ दिया, तो वो चैटल या वो मूवेबल प्रॉपर्टी अब बन चुकी है इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक फिक्सचर। ये होता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स। अब ये डॉक्ट्रिन कौन से मैक्सिम्स पे बेस्ड है उसको एक बार देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी द मैक्सिम बैकबोन और द जनरल रूल ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, व्हाट डज इट से? It says, quicquid plantator solo sedit। ठीक, इसका मतलब होता है whatever is planted in the earth becomes a part of the earth। हर वो चीज जिसको कि अर्थ सरफेस में गाड़ दिया जाए वो अर्थ सरफेस का पार्ट बनती है। प्लांटेड इन द अर्थ का मतलब है ऐसी कोई चीज जो कि जमीन में उगाई जाए, नॉट गाड़ी नहीं जाए, एम्बेडेड नहीं, बट रूटेड। ठीक, लेकिन इस पूरे के पूरे मैक्सिम में, इन दोनों मैक्सिम्स में कुछ एरर है, एक तरह की दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है पहले दूसरी मैक्सिम देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूं। पहला तो ये कि भाई वॉट एवर इज प्लांटेड इन द अर्थ बिकम्स अ पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि एक एब्सोल्यूट रूल है, अपने आप में ये फ्लेक्सिबल नहीं, एक एब्सोल्यूट रूल है। दूसरा, क्विक्विड इन एडिफिक्टर सोलो सेड इट। व्हाट डज इट से? व्हाटएवर इज बिल्ट इनटू or embedded into or attached to the soil, ठीक है, यहां पे soiled लिखा है, soil to the soil becomes the part of the earth। हर वो चीज जिसको कि एम्बेड किया गया है, जिसे कि धंसाया गया है, जिसको कि बनाया गया है, जिसके जो अटैचमेंट्स हैं वो सॉइल से कनेक्टेड हो, उसको भी हम लोग क्या मानते हैं? अर्थ सरफेस का पार्ट ही मानते हैं। यानी कि अगर मान लो कि आप एक पौधा उगाओ, एक पेड़ उगाओ, तो वो माना जाएगा इस मैक्सिम के अंडर एज अ फिक्सचर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। सेकेंडली, आप अगर उसी जमीन पे एक बिल्डिंग बनाते हैं, आप उसी जमीन पे एक घर बनाते हैं, आप उसी जमीन पे किसी भी प्रकार का घर बना के खिड़की दरवाजे वगैरह लगाते हैं, तो वो फॉल करेगा इस मैक्सिम में। तो इन दोनों मैक्सिम्स के एप्लीकेशन से एक बात तो हमें क्लियरली समझ में आ जाती है, दैट इज कि यहां पे मैक्सिम्स का एप्लीकेशन एब्सोल्यूट नेचर का चलता है कि भाई देखो, अगर मैं आपकी जमीन पे आया, वहां पे आकर के मैंने खूंटा गाड़ दिया, तो वो जमीन का हिस्सा, एटलीस्ट उतना हिस्सा मेरा हो गया। एब्सोल्यूट एप्लीकेशन ये बोलता है। ठीक, या अगर आपके जमीन पे आकर के मैंने कोई पौधा उगाया, कोई पेड़ उगाया, तो फिर वो पौधा, वो पेड़ अब मेरा हो गया। ये है इस मैक्सिम का या इन दोनों मैक्सिम्स का स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन और द एब्सोल्यूट एप्लीकेशन। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? व्हेन यू लुक एट दोज एक्सेप्शंस आर वेरी सिंपल। देखिए, द जनरल एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल आर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एंड एनी ट्रेड फिक्सचर्स बाय अ टेनेंट।
ये समझने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भाई जब हम बात कर रहे हैं इन फिक्सचर्स के कॉन्टेक्स्ट में, इन मैक्सिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये वर्कआउट कैसे करती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहां पे हमारा जो मैक्सिम है वो बात कर रहा है कि भाई किसी चीज को आप प्लांट करो। अब जरा इसको यहां पे समझिए। मान लीजिए कि एक लैंड सरफेस है, उस लैंड सरफेस पे आपने एक पेड़ उगाया, उस पेड़ की जड़ें उस लैंड सरफेस के नीचे है। अब ये जो पेड़ आपने उगाया है इस जमीन पे, ठीक, बिकॉज इट इज रूटेड इन द अर्थ सरफेस, लैंड सरफेस, दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ अर्थ। इसको हम धरती का ही एक क्या मानेंगे, हिस्सा मानेंगे, ठीक। और दूसरा क्या, अगर मान लीजिए कि वही अर्थ सरफेस है और उस पे आप किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग बना दो, या फिर उसी बिल्डिंग में जो दरवाजे या खिड़कियां लग रही हैं, ठीक, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको कि आप जमीन में धसाओ, गाड़ो, कोई मशीन है, ठीक, किसी तरह के पिलर्स हैं, कोई मॉन्यूमेंट आपने क्रिएट कर दिया, ठीक, तो ये सभी कहां कंसिडर किए जाते हैं, इन द डेफिनेशन ऑफ फिक्सचर्स। तो ये भी फिक्सचर्स हो गए और साथ साथ में ये भी फिक्सचर हो गया। अब स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से चले तो भाई अगर किसी ने किसी की भी जमीन पे ऐसा कुछ कर दिया तो वो जमीन का हिस्सा उसका, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अब इसको भी जरा एग्जांपल से एक समझाता हूं। मान लो कि किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति का कोई लैंड सरफेस है। अब उस लैंड सरफेस पे मान लीजिए कि द लैंड बिलोंग्स टू ए, ये जो पूरी जमीन है दिस बिलोंग्स टू अ पर्सन बाय द नेम ए। अब ए पर्सन क्या करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है भाई, बी उनके पास आता है, बोलता है कि यार मुझे पंप खोलना है, एक पेट्रोल पंप खोलना है, और उस पेट्रोल पंप को खोलने के लिए मेरे पास जमीन नहीं है। बी ए कहता है कि ठीक है भाई मेरे पास जमीन है, तुम्हें क्या टेंशन है, भाई बैठा है आपका। तो बी ने क्या किया, उसी जमीन पे एक पंप ओपन कर दिया, ठीक है, उसी जमीन पे एक पंप ओपन कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि बीनीथ दिस अर्थ सरफेस भी लैंड की जरूरत पड़ेगी बी को, ठीक है, ए ने अलाउ कर दिया। यस, तो यहां पे क्या सिस्टम है, सिस्टम ये है कि वैसे तो ये पूरा का पूरा लैंड किसका है, ए का है, लेकिन बी ने उसमें एक पंप ओपन कर दिया, तो वो पंप वाला पूरा जो लैंड है वो उस मैक्सिम के हिसाब से, फर्स्ट मैक्सिम के हिसाब से या सेकेंड मैक्सिम के हिसाब से बी की ओनरशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि बी को ऐसा करने के लिए सिर्फ एक इजाजत मिली है, सिर्फ एक परमिशन मिली है फ्रॉम ए, तो बी की यहां पे किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व क्रिएट नहीं होता, किसी प्रकार की कोई ओनरशिप क्रिएट नहीं होती। दैट्स द पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक। तो यहां पे बी ने भले से पंप ओपन कर रखा है, तो उस पंप के लिए इसकी ओनरशिप हो सकती है, उस पंप में अगर कोई मशीनरी लगी है तो उसमें इसकी ओनरशिप हो सकती है, लेकिन उस लैंड एरिया में भले वो बंदा यूज कर रहा है, लेकिन उस लैंड एरिया पे ओनरशिप अभी भी किसकी मानी जाएगी, ए की ही मानी जाएगी। ये तो हो गया पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन बात करता है ट्रेड फिक्सचर्स फिक्स्ड बाय टेनेंट्स की। अब मान लो कि वही सेम जमीन पे ए ने क्या किया, एक किराएदार रखा, ए ने एक किराएदार रखा, मान लीजिए एक बैंक को किराएदार रख लिया ए ने। अब क्या हुआ, बैंक को तो जमीन मिल गई, बैंक ने क्या किया, जमीन मिली या बिल्डिंग मिली, उस बिल्डिंग में अपना ऑफिस डाल दिया। अब ऑफिस डालने के लिए उन्हें जो भी जरूरतें लगी, ठीक है, ऑफिस डालने के लिए भैया उनको आयरन गेट की जरूरत पड़ी, ठीक, ऑफिस बनाने के लिए उन्हें कैबिन्स की जरूरत पड़ी, ऑफिस बनाने के लिए उन्हें पेंट्री एरिया बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, उस बैंक को, उस जगह को अपने काम लायक बनाने के लिए, वो सभी की सभी चीजें जो की गई हैं बैंक के द्वारा, वो उनके कॉन्टेक्स्ट में फिक्सचर्स की तरह वर्क करेंगे। यानी कि बैंक विल नॉट बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली वो तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए कुछ फिक्सचर्स उन्होंने उस जगह पे लगाए हैं। अथवा अगर हम इस स्थिति में देखें तो इस लैंड की ओनरशिप अभी भी किसके पास है, ए पर्सन के पास है। ये तो हो गया आपका जनरल रूल और उसके एक्सेप्शन। अब बात करते हैं कि क्या ये रूल इंडिया में एप्लीकेबल है, तो द आंसर इज सिंपली नो। इंडिया में इस रूल को स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाता है।
उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस भी आप लोग यहां पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। भाई देखिए, इंडिया में स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की जमीन है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसी डॉक्ट्रिन को स्ट्रिक्टली इंग्लैंड में भी एप्लीकेबल नहीं किया जाता। भाई किसी व्यक्ति की जमीन है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती आया, उस पे आकर के उसने पेड़ उगा दिया या फिर उस पे आकर के उसने बिल्डिंग लगा दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये पूरी की पूरी जमीन का टुकड़ा उस व्यक्ति का हो गया। भाई ये तो एक तरीके का रॉन्गफुल पोजेशन होगा। तो अगर रॉन्गफुल पोजेशन में किसी चीज को प्लांट कर दिया एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, तो आपकी तो उस लैंड एरिया पे, उस अर्थ सरफेस पे ओनरशिप आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसीलिए इसी चीज को कर्व डाउन करने के लिए इंडिया में इसका एक बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्मेट में एंड कंडीशनल फॉर्मेट में एप्लीकेशन होता है। सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स और दीज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इन इंडिया। ठीक, अब देखिए जरा, इंडियन एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन तो है नहीं। ठीक, इट इज ओनली एप्लीकेबल इफ द पर्सन वॉज इन लॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉट अ ट्रेसपासर। अगर आपको इस डॉक्ट्रिन को एप्लीकेबल बनाना भी है तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि जिस भी व्यक्ति ने वो फिक्सचर लगाया है वो सबसे पहले तो राइटफुल ऑक्यूपेशन में होना चाहिए, यानी कि ओनर की परमिशन से आया हो, और दूसरा कि वो किसी भी प्रकार का कैसा भी ट्रेसपासर नहीं होना चाहिए, पहला रूल। दूसरी कंडीशन बोलती है कि पर्सन लीविंग द लैंड कैन रिमूव द अटैचमेंट्स एंड ब्रिंग द प्रॉपर्टी बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फिक्सचर्स की तरह किसी एक जमीन पे, किसी दूसरे की जमीन पे अपने कुछ फिक्सचर्स लगाता भी है, ठीक है, अपने काम के लिए किसी तरह का कोई एक, मान लीजिए एक सेटलमेंट क्रिएट भी करता है, तो उस सेटलमेंट को रिमूव करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। वो जाने से पहले, यानी कि उस एरिया का पोजीशन छोड़ने से पहले, उस पूरी की पूरी चीज को डिटैच करके अपने साथ ले जा सकता है। शर्त इतनी है कि भाई डिटैच अगर करके ले जा रहे हो तो फिर इस बात का ध्यान रखना दैट यू विल हैव टू ब्रिंग बैक द प्रॉपर्टी टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब प्रॉपर्टी जैसी आपको मिली थी वैसी आप छोड़ करके चले जाओ, आप अपना सामान लेकर जा सकते हो, कोई समस्या नहीं। दूसरी चीज, पर्सन्स लेटिंग द अटैचमेंट बी बिफोर लीविंग इज एलिजिबल फॉर कॉम्पनसेशन। अगर कोई लॉफुली उस पर्टिकुलर जगह के ऑक्यूपेशन में था, उस पर्टिकुलर जगह को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा अगर अटैचमेंट्स को नहीं ले जाया जा रहा है, ठीक, तो फिर वो व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो वो कॉम्पनसेशन डिजर्व करता है। यानी कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है ओनर से कि भाई देखो, मैं अपना ये सामान छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम्हें इस सामान की जरूरत है, तुम इस सामान को रखने वाले हो, तो मुझे कॉम्पनसेशन दे दो। ये पॉइंट है। अगर इसे ही हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझे तो एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। भाई दो रूल्स हैं। अगर मान लो कि देयर इज अ पर्सन ए, वो किसी भी जमीन पे, ठीक है, किसी भी जमीन पे एक घर बना देता है। मान लीजिए उसने एक घर बना दिया, एक बिल्डिंग बना दी, अपनी जमीन पे उसने एक घर बनाया। अब उस घर में, फॉर एग्जाम्पल, उस घर में बी पर्सन रहने आता है, और बी पर्सन जब रहने आता है तो वहां पे वो एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल करता है, एसीज इंस्टॉल करता है, ठीक है, एसी वगैरह इंस्टॉल किया, फैंस नहीं थे फैंस इंस्टॉल कर दिए, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें, कारपेट वगैरह, ये सारी चीजें उसने इंस्टॉल करवाई। किसने? बी ने यहां पे इस घर में, जो कि ए का था, जब वो रहने आया तो उसने ये सारी चीजें इंस्टॉल की। पहली कंडीशन ये बोलती है कि अगर आप उस घर को छोड़ के जा रहे हो, बी, अगर आप उस घर को छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपके जाने से पहले, ठीक है, आपके जाने से पहले आप उस कारपेट को, उन एयर कंडीशनर्स को, उन फैंस को अपने साथ ले करके जा सकते हो। यानी कि आपके पास अधिकार है कि आप अटैचमेंट्स को रिमूव कर सको। वन, एंड सेकेंडली, अगर आप उन अटैचमेंट्स को रिमूव करके जा रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो प्रेमाइस है ये दोबारा उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि मान लो अगर वही प्रेमाइस है और उस प्रेमाइस में आप एयर कंडीशनर्स या फिर कारपेट या फिर फैंस वगैरह छोड़ करके जा रहे हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके जाने से पहले जो भी उस लैंड का ओनर है, यानी कि ए, he shall be compensating you for these services,
एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपको कॉम्पनसेट करेंगे फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि आप उनके लैंड एरिया पे छोड़ के जाते हैं। ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स का एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो इंडिया में है नहीं। जनरली इससे क्वेश्चंस भी आपसे लिमिटेड पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेसिकली आपको थिंग्स अटैच टू द लैंड सरफेस को समझने में हेल्प करता है और आपको यह बताता है कि भाई देखिए, अगर थिंग्स अटैच टू द लैंड सरफेस भी हैं और अटैच टू समथिंग विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ सरफेस भी हैं, तो भी ऐसी स्थिति में आपको इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अटैचमेंट करने वाला बंदा शुड बी इन द लॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड एरिया। क्योंकि अगर आप अनलॉफुल ऑक्यूपेशन में हो तब तो भाई फिर आपको वो सारी चीजें ले जानी पड़ती हैं, तब उस पे डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल लिटिल सेशन जहां पे आप लोगों ने ये समझा कि डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड मैक्सिम क्या होती है, फिक्सचर्स बोला किसको जाता है, उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं और इंडिया में उसका एप्लीकेशन कैसा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस, डू शेयर इट विद एवरीवन हु वांट्स टू prepare for judicial services examination. Do remember, if you want to subscribe to Unacademy, remember to use the code JW10 for getting the 10% discount and being mentored and taught by me as your teacher. Remember to subscribe me and to follow me on Telegram and Instagram obviously. And I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा, I hope आपको ये सेशन पसंद आया। अगर अभी तक भी नहीं टेलीग्राम ज्वाइन किया है कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेलीग्राम पे आती रहती हैं, बहुत सारी मैं चीजें आप लोगों को देता रहता हूं, कई सारे वीडियोस, कई सारे क्विजेस, कई सारे पीपीटीज एंड कई सारा मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलता है। सो डू सब्सक्राइब मी ऑन टेलीग्राम। द सिंपल फंडा इज या तो क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लो या फिर द सोमोपाध्याय _unacademy सर्च कर लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा व्हाट ऑल डॉक्ट्रिन्स डू यू वांट मी टू डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस। डू लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बेला चाओ एंड जय हिंद। बाय बाय।